हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और ये एक थाई ड्रामा है जिसमें हीरो बदला लेने के लिए उस पर्सन को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाता है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। फ्रेंड्स, इस ड्रामे में जो हमारे मेन लीड हैं इनका एक ऑलरेडी ड्रामा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जिसका नाम टू क्रेजी हेटर्स लव स्टोरी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिगर टाइम वेस्ट किए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, पीट और कियो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। यहाँ पर जब पीट देखता है कि कियो ने उसे देख लिया है तो उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी कियो उसे पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। और फाइनली यहाँ पर जो हमारी कियो रहती है वो पीट से कहती है कि प्लीज़ घर चलो, तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन जो पीट रहता है वो जाने के लिए रेडी ही नहीं रहता है क्योंकि उसे लगता है कि इसमें भी कियो की चाल है। यहाँ पर कियो को दिखाया जाता है, वो पीट से बोल देती है कि देखो, मुझे तुम्हारे प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी भी किस्म की हिस्सेदारी नहीं चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम वापस घर चले जाओ क्योंकि तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। अब इतनी ज़्यादा केयरिंग देखकर कियो की पीट का भी दिल फिसल जाता है और फाइनली वो घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोनों रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते रहते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत मज़े करते रहते हैं। इधर हमारी छाया को दिखाया जाता है जो कि पीट के पास पहुँच चुकी थी। उसे कॉल करके वो परेशान हो चुकी थी तो उसका लोकेशन ट्राई करती है और वो फाइनली वहां पहुंच जाती है जहां पर कियो और पीट एक साथ एंजॉयमेंट कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है छाया को जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कियो और पीट दोनों एक दूसरे से मिले या फिर कियो दोबारा से पीट की लाइफ में आए। कियो और पीट को दिखाया जाता है जो दोनों घूम रहे थे। यहाँ पर जो कियो रहती है उसका पैर फिसल जाता है तो पीट उसे संभाल लेता है। उसके बाद कियो को दिखाया जाता है जो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि एक ना एक दिन वो पीट को ज़रूर वापस लेकर आएगी। यहाँ पर जो पीट रहता है वो कियो से माफ़ी मांगता है उस बात के लिए कि उसने उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, लेकिन जो कियो रहती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। यहाँ पर जो पीट रहता है वो कियो को किस कर लेता है। यहाँ पर जो हमारी कियो रहती है वो भी उसके किस को रिजेक्ट नहीं करती है। यहाँ पे कियो को दिखाया जाता है जो पीट से बोलती है कि जब अब तुम रेडी हो गए हो घर चलने के लिए तो मेरे साथ चलो। जहाँ पर पीट बोलता है कि नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ क्योंकि मैं जिस काम से यहाँ पर आया हूँ वो काम करके जाऊँगा। इट मीन्स मैं अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करके फिर यहाँ से आऊँगा, तो तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दिखाया जाता है अब पीट और कियो जो कि दोनों में पैचअप हो चुका था तो वो लोग बास्केटबॉल खेलते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हैं। बास्केटबॉल खेलने के बाद दिखाया जाता है पीट कियो को लेकर जाता है उसके होटल में ड्रॉप करने के लिए, जहाँ पर कियो बोलती है कि वो उसका इंतज़ार करेगी। और यहाँ पर कियो कह देती है पीट से कि मैं तुम्हारे डैड को तुम्हारे बारे में बता दूंगी ताकि उन्हें भी थोड़ा सा रिलैक्स फील होए, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जिस पर पीट एग्री हो जाता है और बोलता है ठीक है, लेकिन याद रखना मैं क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद ही वापस आऊँगा। इधर हमारी छाया को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है और अपने होटल जाती रहती है। तभी वहाँ पर वो क्रिश को देख लेती है क्योंकि क्रिश तो वहाँ पर पहले से आया हुआ रहता है। यहाँ पर दिखाया जाता है छाया बहुत अपसेट रहती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि कियो और पीट एक साथ है। यहाँ पर जो क्रिश रहता है वो छाया से पूछता है कि आखिर बात क्या है जिसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो हमारी छाया बताती है कि तुम जानते हो मेरी प्रॉब्लम की वजह कियो है। इधर दिखाया जाता है हमारे पीट को, जिसे बाद में याद आता है कि उसने छाया को काफ़ी देर से कॉल नहीं किया है, तो वो छाया को कॉल करता है जहाँ पर उसके कॉल देखकर छाया का पूरा गुस्सा उड़ जाता है और वो खुश हो जाती है कि फाइनली पीट को याद है कि मैं भी यहाँ पर हूँ। यहाँ पर जो छाया रहती है वो डिसाइड करती है कि वो किसी भी तरह कियो को पीट की लाइफ से निकाल फेंकेगी और उसे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेगी। ये बात सुनते ही क्रिश को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और इस बेचारे का एक बार फिर से दिल टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में कियो की फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड के साथ एक बार शॉप में आई हुई रहती है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होने के लिए, लेकिन उसे मालूम नहीं रहता है कि वो जिस शॉप में आई हुई है वो शॉप कथा का है। तो वो शॉक्ड हो जाती है वहाँ पर कथा को देखकर क्योंकि एक बार इन दोनों की पहले ही फाइट हो चुकी थी मोबाइल के रिलेटेड, क्योंकि कथा की वजह से उसका नया फ़ोन टूट जाता है तो इस वजह से वो उससे
से अपसेट रहती है। यहाँ पर दिखाया जाता है जो कथा रहता है वो कियो की फ्रेंड को मनाने की कोशिश करता है और उसके लिए यहाँ पर वो एक प्यारा सा सॉन्ग गाता है जिसे सुनकर की फ्रेंड का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है। उसके बाद बारी आती है पेमेंट की। उसने जो ऑर्डर किया था वो उसका पेमेंट देने के लिए जाती है तो इसे मालूम पड़ता है कि ये रेस्टोरेंट कथा का है। वहाँ पर कहती है तुम्हें क्या पेमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। कथा बोलता है ऑफ कोर्स मुझे देनी पड़ेगी, आफ्टर ऑल मुझे इस रेस्टोरेंट के लिए सामान जो लाना है। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम तो कंजूस हो, इतने बड़े रेस्टोरेंट के ओनर होकर भी क्या एक ट्रीट नहीं दे सकते हो। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर कथा हंसते रहता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारे ड्रामे के थर्ड कपल रहते हैं। नेक्स्ट सीन में छाया को दिखाया जाता है जिसने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हाल में कियो को पिट की लाइफ से निकाल फेंकेगी। ये सुनकर हमारा जो क्रिश रहता है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में पिट को दिखाया जाता है जो कि अपने होटल आया हुआ रहता है और उसके पास कियो की हैंकी होती है जिसे देखकर वो उसके पास्ट की मेमोरीज़ को याद करता है। और सेम यही हमारी कियो के साथ भी होता है, वो भी अपने पास्ट की मेमोरीज़ को याद करती है। उसके बाद पिट को दिखाया जाता है जो कि अपने होटल में रहता है। तभी वहाँ पर छाया आती है उसके लिए खाना लेकर और कहती है कि तुम्हें तो याद भी नहीं है कि तुम्हारी फ्रेंड भी यहाँ है, कि उसके साथ थोड़ा सा खाना वाना खा लिया जाए। उसके बाद वो खाना लगाती है और बोलती है कि चलो अब हम दोनों साथ में मिल के खाते हैं। यहाँ पर जो पिट रहता है उसे कहीं अर्जेंट में जाना रहता है कियो से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर छाया आ जाती है तो वो मिलने के लिए नहीं जाता है। यहाँ पर छाया पिट से बोलती है कि क्या बात है, कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। देखो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, अगर तुम मुझे बताना चाहते हो तो तुम बता सकते हो। आफ्टर ऑल फ्रेंड्स होते ही किस लिए हैं, एक दूसरे की दुख को थोड़ा सा कम करने के लिए, तो तुम मुझे बता सकते हो। पिट छाया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन बाद में रुक जाता है। वो बोलता है नहीं कोई बात नहीं है। यहाँ पर छाया को लगता है कि पिट उससे बता देगा, लेकिन जो पिट रहता है वो नहीं बताता है कि वो कियो से मिल चुका है। नेक्स्ट सीन में हमारी कियो को दिखाया जाता है जो कि कुकिंग करती रहती है। यहाँ पर वो शेफ़ की ट्रेनिंग ले रही थी। वो बहुत सारे डिशेस को बनाती है जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है हमारी कियो को जो कि डिफरेंट टाइप के फूड बनाती है और पैक करती है। यहाँ पर एक लेडी उससे पूछती है कि तुम इतना सारा खाना क्यों पैक कर रही हो। तो कियो बोलती है ये किसी के लिए है, कोई इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, आज मैं उसे ये खिलाना पसंद करूँगी। उसके बाद दिखाया जाता है हमारी कियो को जो फाइनली खाना लेकर पिट से मिलने के लिए आई हुई रहती है, लेकिन पिट तो नहीं मिलता है। उससे पहले वहाँ पर छाया आई हुई रहती है तो छाया से मुलाकात हो जाती है। यहाँ पर जो छाया रहती है वो कियो से बात करने की कोशिश करती है तो कियो भी कहती है कि क्या बात है, तुम मुझसे कह सकती हो। छाया यहाँ पर कहती है कि तुम पिट की लाइफ से चले जाओ क्योंकि मैं पिट से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये सुनकर कियो थोड़ा सा शॉक्ड में हो जाती है लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है। यहाँ पर जो छाया रहती है वो बोलती है कि तुम जब तक पिट की लाइफ में रहोगी उसकी लाइफ को स्पॉइल ही करोगी, तो इससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि तुम उसकी लाइफ से दूर हो जाओ, यही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। देखो अभी पास्ट में ही तुमने उसके साथ क्या किया, तुमने पिट पर ये ब्लेम लगाया कि उसने तुम्हारी मॉम को मारा, जो कि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी तुम उस पे ब्लेम लगा रही हो। अभी तो उसकी लाइफ थोड़ी सी सुधरी हुई है, अब तुम आकर उसे बिगाड़ना चाह रही हो। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, तुम उसकी लाइफ से चले जाओ, यही मेरी रिक्वेस्ट है, अदरवाइज मुझे पिट को छीनना आता है। नेक्स्ट सीन में कियो को दिखाया जाता है जो कि अपसेट बैठी हुई रहती है और वो खाने की तरफ देखती रहती है। तो वो डिसाइड करती है कि वो ये खाना पिट को नहीं देगी और ये सोचते हुए वो खाने को डस्टबिन में डाल देती है। और ऐसा करता हुआ पिट उसे देख लेता है और पिट सोचता है कि कियो ऐसा क्यों कर रही है। कियो के जाने के बाद पिट उस डस्टबिन के पास आता है और उसमें से खाना निकाल लेता है और सोचता है कि आखिर क्या बात है कि कियो को ये खाना फेंकना पड़े। उसके बाद वो खाने को टेस्ट करता है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, लव में क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में क्रिश को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है। तो अपना मूड चेंज करने के लिए अपने रेस्टोरेंट में एक नई सी डिश बनाने की कोशिश करता है। वो डिश बना ही रहा था तभी वहाँ पे कियो आ जाती है और उसकी डिश को देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है उसे खाने के लिए और कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है, क्या मैं खा सकती हूँ। जिस पर क्रिश बोलता है कि हाँ तुम टेस्ट कर सकती हो और मुझे बता सकती हो कि ये कैसा है। यहाँ पर जो कियो रहती है वो टेस्ट करती है और उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो बोलती है कि तुमने बहुत ही बढ़िया बनाया है। अब जो कि क्रिश और कियो दोनों एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगे थे तो वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। इधर पिट के डैड को दिखाया जाता है जो पिट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और अपने सेक्रेटरी से बोलते हैं कि वो जल्द से जल्द पिट को यहाँ पर लेकर आए हैं। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।